नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में बात आजकल शिक्षकों की चल रही है। एक तरफ शिक्षकों को नौकरी दिए जाने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों की नौकरी को छीनने की बात चल रही है। अब शिक्षकों की नौकरी को छीनने की बात किस लिए चलने लगी है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के 22,000 शिक्षक, सवाल यह है कि क्या रोड पर आ जाएंगे? बिहार के 22,000 शिक्षक क्या पढ़ाते पढ़ाते अचानक स्कूल से घर आकर बैठ जाएंगे? कई सारे सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल तब उठने लगे हैं जब हाईकोर्ट ने बिहार में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। दरअसल 6वीं चरण के तहत बहाल किए गए 22,000 बीएड के शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रहा है। नियोजन इकाई के तहत जिनकी भर्ती हुई, और ये शिक्षक हाईकोर्ट के द्वारा जो कि कल फैसला सुनाया गया, उसमें कहा गया है कि योग्य नहीं है पढ़ाने के लिए, और ये शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनके बदले में सरकार अब नई बहाली करे, उसको तुरंत ही बताए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि बिहार के जो 22,000 शिक्षक हैं, बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? ये अलग बात है कि बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश और प्रयास जरूर करेंगे कि उन्हें किसी प्रकार से जीत मिल सके, उन्हें किसी प्रकार से अचानक आए इस संकट से राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कई शिक्षकों से हमारी बात भी हुई है, लेकिन ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन हम खबर की बात कर लेते हैं। तो पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को लेकर के क्या कुछ कहा, यह समझने की बात है, और इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए क्या कहा है वो भी समझने की जरूरत है। बिहार सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे। पटना हाईकोर्ट ने 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं माना। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया भी था। कोर्ट ने एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को कानूनी तौर पर गलत करार दिया। अधिसूचना में प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। देखिए, अब आपको पीछे जाना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया था, तब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली होने वाली थी और हो रही थी, तब भी सुनवाई हुई थी। लेकिन ऐसे में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आया, उसके बाद राज्य सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई। उसके बाद भी जब मायूसी हाथ लगी, तो अब जो है पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक है बिहार में 22,000 जो नियोजन इकाई के जरिए जिनकी भर्ती हुई थी, वो पढ़ाने के योग्य नहीं है। अब ये शिक्षक क्या करते हैं, और अब इन शिक्षकों को लेकर क्या कुछ किया जाता है सरकार की ओर से, यह भी देखने वाली बात दिलचस्प होगी। क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार फिर से बहाली करे, और जो खाली पद होंगे उन्हें तुरंत भरने की ये कवायद भी तेज कर दी जाए। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन शिक्षकों का क्या होता है। और सबसे अहम बात यह कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया एक तरफ चल रही है, दूसरे चरण की परीक्षा भी अब शुरू है। तो ऐसे में 22,000 जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं उन्हें लेकर बड़ी खबर आई, और बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आई, और राहत की खबर नहीं आई, दुख की खबर आई। और ऐसे में ये जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या कुछ हो पाता है वो भी इंतजार का विषय होगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।